एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को पीको की दुनिया में। और ये ब्लॉग हमारा ना संडे यानी कि 7 जुलाई का है। और अभी आज ना संडे को तो छुट्टी तो हर स्कूल में होता ही है, लेकिन सानवी के स्कूल में तो छुट्टी तो है, लेकिन उसके डांस क्लास में ना आज संडे को जाना है। डांस क्लास में मॉर्निंग के 9 बजे टाइम दिया हुआ है, तो मॉर्निंग में 9 बजे लेकर के जाना है। तो उसके लिए ना हम जल्दी जल्दी सारे काम को निपटा रहे हैं ताकि 9 बजे तक रेडी वेडी हो करके उसको डांस क्लास लेकर के जा सके। और वैसे भी छुट्टी है, तो हस्बैंड का भी छुट्टी है, तो आज छुट्टी है तो आज तो कुछ स्पेशल तो होना भी चाहिए। और घर का काम के साथ साथ, क्योंकि छुट्टी के दिन ही एक ऐसा दिन होता है ना कि जो कि हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नाश्ता कुछ बनाते हैं, फिर लंच बनाते हैं, फिर डिनर बनाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ना बाकी का डेली जो तो ऐसा ही रूटीन रहता है ना, मॉर्निंग में ही हमारा नाश्ता लंच सब कुछ मॉर्निंग में 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं सुबह उठने के बाद ना सबसे फटाफट घर को सेट कर रही हूँ। घर को सेट करके झाड़ू वाड़ू क्लीन कर लेते हैं। और आज वैसे भी ना मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। तो रूम का डीप क्लीनिंग तो हम बारी बारी से कर लिए थे और किचन का क्लीनिंग करना बाकी था, तो सोचे आज छुट्टी के दिन ही इसको काम को निपटा लेती हूँ मैं। तो पहले नाश्ता भी बनाऊंगी और पहले झाड़ू वाड़ू इधर कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारा रूम तो हमारा साफ़ सुथरा हो ही चुका था, तो झाड़ू कंप्लीट करके बेड वेड बना जाता है ना, तो घर का आधा साफ़ सुथरा सफाई हो जाता है। घर थोड़ा साफ़ सुथरा और हल्का सा दिखने लगता है। ख़ास तौर पे ना घर के काम को करने में ना बोझ अगर समझ लेना, घर के काम को करने में काम अगर समझेंगे ना, तो ये तो काम हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। घर का जो काम होता है ना, उसको करने के लिए एक अलग ही इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट लेकर के काम करें ना, तो काम कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। मुझे तो घर का काम करने में ना बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि अगर हम घर के काम करने के टाइम में ना, अगर हम अपने मोबाइल पे कोई भी भक्ति सॉन्ग लगा लेते हैं ना, मुझे बहुत ही मज़ा आने लगता है। कैसे काम निकल जाता है, कैसे टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर ना झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करने के बाद फटाफट आ गई मैं किचन में, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे 9 बजे तक सारे काम को निपटाना था। तो फिर किचन में आ गए। किचन में बनाऊंगी अभी नाश्ता। किचन में पहले रात का जो भी बर्तन धुला हुआ रखा हुआ था, सारे बर्तन का पानी भी निकल चुका था। तो सारे बर्तन को ना मैं डाल दी पहले बास्केट में। और गिलास को जहाँ पे सेट करने था, सारा गिलास को ना हम फिल्टर के पास ही रखते हैं, क्योंकि फिल्टर के पास गिलास रहता है ना, तो सानवी भी नीचे से ले करके पी सकती है। तो इसके लिए ना हम गिलास वहीं पे हमेशा रखते हैं। तो सारा गिलास को डाल देंगे वहाँ पे। यहाँ देख ही सकते हैं गिलास के ऊपर में ब्रश रखी हुई है सानवी, क्योंकि वो ब्रश करती है ना इसी तरह जहाँ तहाँ फेंक देती है, तो फिर मुझे उठा करके जो जहाँ रहता है उसको वहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो फिर ना अभी हम रेडी कर रहे हैं आलू पराठा के लिए। सानवी को खाना था आलू पराठा, तो आलू को उबाले नहीं, आलू को मैश कर दिए, कद्दूकस कर दिया आलू को। 2 ही आलू था और उसके अकॉर्डिंग जितना आटा हुआ आटा भी डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा इसमें डाले रिफाइंड ऑयल, और फिर डाले नमक और अजवाइन। बस सिंपल सा मसाला से, वैसे में हम ज़्यादा मसाला भी नहीं डाले हैं। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये सारे को ना कूट करके डालेंगे। तो ये सारे को हम डाल देते हैं औखली में, कूटने वाले में। अदरक लहसुन और हरी मिर्च ये सारे को कूट करके, मिर्च तो हम ज़्यादा तीखा थोड़ा होता है ना, तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सानवी फिर नहीं खा पाएगी, तो इसके लिए ना बस एक ही मिर्च डाले थे, ताकि थोड़ा कम ही तीखा हो। अगर ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहेगी। तो इसके लिए बन तो रहा है उसी के लिए, अधिकतर उन्हीं का फेवरेट है, तो फिर अगर बच्चे को ही ना मिले तो फिर कैसे हो सकेगा। तो फिर ना हम एक साइड डाल दिए थे चाय भी बनने के लिए दे देते हैं, चाय भी बनेगा और पराठा सॉस के साथ पराठा खा लेंगे सब नाश्ता करने के बाद। उसके बाद सानवी को मैं ले करके चले जाऊंगी डांस क्लास, और वहाँ से आऊँगी फिर उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। आज तो वैसे भी छुट्टी है, छुट्टी के दिन ना अधिकतर ऐसा ही होता है, नाश्ता भी बन जाता है, लंच भी होता है, सारे तीनों टाइम पे अलग अलग डिश बनता है, तो टाइम ज़्यादा ही लग जाता है छुट्टी के दिन। क्योंकि छुट्टी के दिन तो पतिदेव घर पे रहते हैं, तो सबके लिए सबका पसंद का बन जाता है, टाइम भी हमारे पास होता है, तो उसी के अनुसार से मैनेज करते हैं। तो पराठा गरम गरम बन भी रहा था और सानवी को हम दे भी दिए थे खाने के लिए, और साथ में पतिदेव को भी बोल दिए थे आप भी बैठ जाओ, क्योंकि गरम गरम का खाने का स्वाद ना एक अलग ही आता है। तो चाय भी खोल रहा था, चाय बन जाएगा तो उसके बाद चाय भी उनको छाँक करके दे दूँगी। फिर जो बचेगा तो फिर बाद में मैं खाऊंगी, तो होगा देखा जाएगा, जो अगर टाइम मिलेगा तो मैं खा भी लूँगी। तो फिर ना सारा पराठा भी बन गया था, ज़्यादा वैसे बनाए नहीं थे, 5 या 6 पीस बनाई थी मैं। और उसके बाद चाय भी बन गया था, चाय तो दे दिए थे पतिदेव को, और उसके बाद हम आ गए थे फिर सारा किचन का जितना भी बर्तन था। पहले नाश्ता करने के बाद तो बर्तन तो इकट्ठा हो ही जाता है, तो सारा बर्तन को पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ मैं।
और मुझे सारे काम को टाइम पे निपटाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर टाइम से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो सानवी का स्कूल जाने का रूटीन ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्कूल जाती है ना, तो इसके कारण ना उनका भी रूटीन अच्छा रहता है। अगर लेट हो जाए ना, आज उसको 9 बजे जाना था डांस क्लास, तो आज बहुत ही लेट से जगी थी। अगर मॉर्निंग में जब स्कूल जाती है ना, 7 बजे से स्कूल होता है उनका, तो उनको ना अच्छा होता है कि मॉर्निंग में जग जाती है। नहीं तो अगर स्कूल में छुट्टी हो जाए ना, तो बच्चे तो एकदम ही जगना नहीं चाहते हैं। तो फिर ना बर्तन वर्तन की साफ़ सफाई करने के बाद मुझे करना था आज किचन की डीप क्लीनिंग, थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई भी करना था। तो सारे डब्बा मसाला का जो भी डब्बा था ना, तो सारे जितने भी मसाले का डब्बा में जो भी छोटे छोटे मसाले थोड़ा मोड़ा रखा था, थोड़ा थोड़ा जो भी डब्बा में मसाला बचा था, तो वो सारे मसाला को ना हम दूसरे दूसरे प्लेट में निकाल करके रख दिए। और फिर सारे डब्बा को साफ़ करके दूसरे हैंकी से, सूखा वाला हैंकी से पोंछ करके, फिर सारे में जो भी मसाला निकाला हुआ था फिर सारे को डाल दिए। ये सब डब्बा भी अगर साफ़ रहता है ना, तो किचन थोड़ा साफ़ सुथरा लगता है और यूज करने में भी मज़ा आता है, काम करने में। नहीं तो ना एकदम गंदा सा दिखता है। तो फिर ये सारे जो भी है ना, ये सारा हमारा सब्ज़ी रखने का जो कि आलू प्याज आता है, वो सारे रखते हैं इसमें। आलू प्याज और लहसुन, बस ये 3 चीज़ इसमें रहता है। और बाकी का हरी सब्ज़ी तो फ्रिज में ही रहता है हर किसी का। तो अब वो सारे को भी हम साफ़ कर दिए थे। कल जो भी आलू प्याज लाए थे ना, सारा कुछ हम थैला में ही रखा हुआ था, निकाले भी नहीं थे। तो सोचे पहले ये सारे बास्केट को ना साफ़ कर दूँ, उसके बाद आलू प्याज जो भी होगा वो निकालेंगे। तो फिर नीचे बैठ गए, एक कपड़ा को पानी से गीला कर लिए और उसके बाद सारे जितने भी डब्बा था हमारा किचन में ना, सारा डब्बा का, चावल का डब्बा, आटा का डब्बा, जो भी चूड़ा का डब्बा, जो भी डब्बा था ना, सारे डब्बा को हम पहले एक तरफ से पोंछे जा रहे थे। और नीचे में जितना भी वाल था, नीचे का वाल को भी, रैक को भी, सारे को हम एक तरफ से साफ़ करते और डब्बा को सेट करते भी रख, एक साइड से बारी बारी से निकाल करके बारी बारी से साफ़ करना, बारी बारी से। फिर जो सामान जहाँ का था उसको वहीं पे सेट करते, कि इससे ये होता है ना कि हमारा टाइम का भी बचत होता है। अगर हम सारे डब्बा को घींच के निकाल ले फिर से, उसके बाद पोंछ करके फिर से रखे ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हम ना बारी बारी से जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हमें सारा काम मैनेज करना था। 9 बजे तक हमें सारा काम कंप्लीट करके फिर नहा धो के बेटी को लेकर के स्कूल जाना। तो सारे काम को ना हम इतना किचन की साफ़ सफाई करने में ना, उसे वैसे मुझे ना 40 से 45 मिनट लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा। बहुत ही जल्दी सारे किचन की साफ़ सफाई करके सारे डब्बा की साफ़ सफाई भी हो गया, क्योंकि डब्बा के अंदर तो गंदा कुछ भी नहीं होता है, डब्बा के जो ऊपर होता है ना, वो सारे में गंदा चिपक ही जाता है। ज़्यादा दिन अगर साफ़ नहीं करे ना, तो गंदा हो ही जाता है डब्बा। इसके कारण हमें डब्बा छूने में थोड़ा सा तो अजीब सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमारा अगर घर साफ़ तो हमारा मन भी साफ़। तो फिर जो खाली डब्बा था ना, उसको भी साफ़ करना था, तो वो सारे को भी हम साफ़ कर लिए। और जो कचरा इधर उधर गिरा लग रहा था, तो सारे को हम, हमारा एक आटा का पैकेट फटा वाला था, जो कि आटा अभी ही निकाल करके हम डब्बा में डाले थे, तो वो उस पैकेट में सारा जो भी कचरा गिरा था, तो वो सारे को हम उठा दिए। अभी साइड में ही रख दी थी मैं। और ये करेला और आलू दोपहर के लिए हम करके रखे हुए हैं। करेला में डाल रही हूँ अभी मैं नमक, थोड़ा नमक डाल करके रख देने से ना, करेला ये होता है कि उसका जो कड़वापन होता है ना, वो निकल जाता है। तो करेला में पानी में नमक डाल करके हम रख दिए। और आलू भी भरवा करेला बनाएंगे दाल के साथ खाने के लिए। तो लंच के लिए ये भी हम रेडी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद, वहाँ पे हमें डांस क्लास में जाने के बाद 1-2 घंटा तो वहाँ पे लग ही जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर मुझे फटाफट खाना पे लगना पड़ेगा, लंच पे, नहीं तो फिर उसमें भी लेट हो जाएगा। तो ये सारे को हम धो के रखे हुए थे, जितना भी बास्केट था, तो सारा वो भी सूख चुका था। तो सारे में हम आलू प्याज जो रात में लाए थे ना, तो इसी के कारण ना हम नहीं डाले थे, ताकि मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके उसके बाद डालूंगी। तो इसलिए ना थैला पे ही करके हम रख दिए थे। और अभी हम सारा प्याज को, जो भी थोड़ा छिलका वलका इधर है, वो सारे को निकाल के अच्छे से बास्केट में डाल देते हैं। और फिर जो बाकी का जो भी कचरा रहेगा उसको सारे को फेंक देंगे। सारा बास्केट भी साफ़ हो गया था, क्योंकि साफ़ सुथरा रहने के बाद ना घर दिखने में एक अलग ही लगता है, और हमारे मन को भी ना सुकून सा महसूस होता है, एक अलग ही राहत सा मिलता है। तो फिर बाकी का जो भी सामान था सारे को सेट कर लिया। और आलू तो बहुत ही मार्केट में गंदा रहता है, धूल मिट्टी इतना लगा रहता है ना, अगर धो के नहीं रखे तो एकदम ही साफ़ नहीं दिखता है। तो सोचे पहले धो लेती हूँ इसको। सारे आलू को धो करके डाल दिए किचन वाला रैक पे ही। थोड़ा सा पानी इसका निकलेगा, उसके बाद इसको बास्केट में डाल करके रखूँगी मैं। तब तक इसका पानी भी निकल गया, तब तक मेरा दूसरा काम हो गया था। तो फिर सारे आलू को उठा करके मैं डाल दे रही हूँ बास्केट में, सारे को सेट करके। अब बाकी रहा हमारा पोछा कंप्लीट करने के लिए, किचन की साफ़ सफाई लगभग हमारा सारा कुछ हो गया था।
लंच का भी रेडी कर दिए थे, लंच में क्या बनाऊंगी वो भी सोच के रखे हुए थे। और अभी डाल दी हूँ मैं कटोरा में साइड में थोड़ा सा मूंग और चना भिगोने के लिए। ये मूंग चना भिगोया हुआ ना शाम के नाश्ता में ना हस्बैंड कभी कभी खाते हैं, तो इसके लिए ना हम कटोरी में थोड़ा सा ही डाले थे, क्योंकि डेली का ताज़ा ताज़ा खाने में एक अलग ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा डाल दिए थे। वैसे कल वाला जो भिगोया हुआ है ना वो आज खाएंगे, आज का जो भिगोया हुआ है वो कल खाया जाता है। थोड़ा सा इसमें अंकुर निकलता है ना, तो खाने से ज़्यादा ही हेल्थ के लिए ठीक होता है हमारा। तो अभी हम चना और मूंग भी कटोरा में दे दिए थे भिगोने के लिए, और किचन की लगभग लगभग हमारा पूरा साफ़ सफाई हो गया था। बस बाकी था एक हॉटपॉट, मुझे नज़र आया कि हॉटपॉट हमारा बच गया है साफ़ करने के लिए। पराठा बनने के बाद हॉटपॉट बचा ही रह गया था, तो पराठा को हम एक प्लेट में निकाल के रख दिए थे। और फिर उसके बाद हम लग गए थे, हम अभी भी नाश्ता नहीं किए थे, हस्बैंड कर लिए थे, बस हम चाय पिए थे। तो हस्बैंड भी कर लिए थे, सानवी भी कर ली थी। और उसके बाद हम किचन में लग गए पोछा लगाने के लिए। पहले पोछा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं नहा धो करके नाश्ता करके फिर निकलूँगी। 40 से 45 मिनट में ना थोड़ा सा अगर हम टाइम देते हैं ना, तो हमारा घर ना पूरा साफ़ सुथरा और सुंदर व्यवस्थित अच्छे से हो जाता है। थोड़ा सा बस मन लगना चाहिए काम करने में। काम को अगर हम बोझ समझते हैं ना अपने घर के काम को, तो करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। काम को करने के लिए ना मज़े के साथ काम करने में ना काम हमारा कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो फिर पोछा कंप्लीट, किचन का तो पूरा कंप्लीट ही हो गया। उसके बाद बचा था रूम में पोछा लगाने के लिए। घर के काम को करने में ना मेहनत ज़रूर लगता है, लेकिन मन को ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है जब हमारा घर पूरा साफ़ सुथरा सुंदर सा सुरक्षित सा हो जाता है ना, व्यवस्थित सा। तो एक अलग ही सुकून सा और राहत सा मिलता है हमें घर को देखने में। घर को देख के ही ना हमें सुकून सा आ जाता है कि हमारा घर चलो बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।